औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आयत नंबर 104 कर रहे थे। स्क्रीन पे 103 लिखा हुआ है, लेकिन इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 104 है ये। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्माऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना तुम कहो राइना, बल्कि कहो उन्जुरना, वस्माऊ और सुना करो, और काफिरों के लिए अजाब है बहुत दर्दनाक। राइना का मतलब है हमारी रियायत कीजिए, और उन्जुरना का मतलब है हमारी तरफ नजर कीजिए। अभी देखते हैं कि क्या फर्क है दोनों के अंदर। कि एक एक यहाँ से ये जो अभी 12वां रकू आपने देखा होगा, यहाँ से शुरू हो गया है। इस रकू में भी और उसके बाद जो आने वाला रकू है, इसमें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उनको उन शरारतों से खबरदार किया जा रहा है जो जो इस्लाम और इस्लामी जमात के खिलाफ यहूदियों की तरफ से की जा रही थी। और उनके शुबहात के जवाबात दिए गए हैं जो ये लोग मुसलमानों के दिलों में पैदा कर रहे थे। ये मुसलमानों के दिलों में ये शकूक व शुबहात पैदा करते थे, उनके जवाब अल्लाह ताला ने दिए। और वो जो क्योंकि मदीना में रहते थे, जाहिर है यहूद के साथ जो नए नए मुसलमान हुए थे उनका क्लोज कांटेक्ट रहता था, आपस में आना जाना, और या फिर गलियों में मुलाकातें, तो ये सब कुछ तो हो रहा था वहां पर। तो अब क्या करते थे, ये जब मिलते थे ना आपस में, तो कुछ बहसें होती थी यहूदियों और मुसलमानों के बीच में। कुछ पॉइंट्स, खास खास पॉइंट्स जिन पे वो बहस किया करते थे मुसलमानों के ऊपर, तो उनका भी जवाब अल्लाह ताला ने यहाँ पर दिया है। और एक बात हमारे माइंड में ये होनी चाहिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे थे, तो मदीना के आसपास इस्लाम की दावत फैलनी शुरू हो गई थी। तो जो नए नए मुसलमान हो रहे थे, यहूदी जगह जगह उनको मुख्तलिफ तरह की बहसों में उलझाने की कोशिश करते थे, और सवाल में से सवाल निकालने की जो इनकी आदत थी ना, यहूद के अंदर जो आदत मौजूद थी, ये उस आदत को मुसलमानों के अंदर भी डालना चाह रहे थे। यानी वो मुसलमान जो अभी नए मुसलमान हुए थे, उनको नहीं पता था इन सारी पेचीदगियों का जो यहूद के यहाँ होती थी, तो वो उनके अंदर भी यही वाली चीजें इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे थे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में ये खुद ये यहूदी लोग आया करते थे, और अपनी मकाराना बातें करके इस बात का सबूत देते थे कि कितनी घटिया दर्जे की जहनीत है जो इनके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे एक नया उनका जुर्म बताया जा रहा है। लेकिन आप किताब में तब्दीली नोट करेंगे कि यहाँ पे बात की जा रही है, ईमान वालों से बात की जा रही है। और जब मैंने पहले जैसे बताया कि ईमान वालों से डायरेक्ट खिताब हो, तो ईमान वालों को केयरफुल हो जाना चाहिए कि बात अहम है जिसके ऊपर हमारी तवज्जो मबजूल करवाई जा रही है। अब यहाँ पे ना मजलिसों के या महफिल के कुछ असूल है। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने कहा राइना मत कहा करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब बैठे होते थे अपनी इल्मी मजलिस में, जहाँ पे वो दरस तदरीस का फरीजा सर अंजाम दे रहे होते थे, या अल्लाह ताला का कलाम लोगों तक पहुंचा रहे होते थे, तो कभी कभी ये होता था कि लोग नहीं सुन पाते थे क्योंकि महफिल बड़ी होती थी, कोई माइक वगैरह का इंतजाम तो था नहीं। तो लोग कहते थे राइना, या रसूलुल्लाह हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ हमारी रियायत कीजिए, हमें बात समझ में नहीं आ रही। इसको बिल्कुल आप ऐसे समझिए जैसे हम कहते हैं ना, पार्डन प्लीज, या एक्सक्यूज मी। जैसे जैसे इस क्लास में अगर टीचर लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट जो है वो किसी बात में मसरूफ हो गया है या कहीं उसका ध्यान भट गया है, तो टीचर से कहेगा कि एक्सक्यूज मी टीचर, आप मुझे इसको दोबारा से इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दें। तो अब यही बात है, राइना का यही मतलब है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा भी होते थे, यहूद भी होते थे। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आती थी, तो वो ये लफ्ज बोलते थे कि जरा हमारी रियायत कीजिए। राइन जो है ना, वो अरबी में गडरिए को कहते हैं। वो शख्स जो मवेशियों को चराता है, दूसरों के मवेशियों को चराता है और चराने के लिए लेके जाता है, यानी हर्ड कराता है उनको, उनको उनके पैस्चर्स में लेकर जाता है और घास वगैरह खिलाता है, उनकी देखभाल करता है, और फिर वापस आके अपने मालिक के हवाले कर देता है, और उसके बदले में वो कुछ कीमत ले लेता है। तो राइन जो है वो क्या है, गडरिया। अब यहूदी क्योंकि उनके दिलों में तो हसद बहुत ज्यादा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो यहूदी कहते थे, जुबान को ट्विस्ट दिया करते थे ना, ये इनकी आदत थी कि जब राइना कहने की मोहब्बत आती थी तो कहते थे राइना, यानी खींचते थे। यानी क्या मतलब था, ए हमारे गडरिए। तो जब सहाबा नोटिस करते थे कि ये तुमने क्या कहा, तो कहते थे हमने तो राइना कहा है, तुमने कुछ और समझा। यानी वो अल्फाज से जो खेलने की इनकी जो आदत थी ना, ये इनकी नई आदत नहीं थी। हमने कुरान में बहुत सारी मिसालें पढ़ी हैं। हित्तत उनको इन्होंने हिंतत उनसे बदल दिया था। फिर ये जो है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में आते थे तो अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते थे। अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब है, आपके ऊपर सलामती हुई, कहते थे अस्सलाम वालेकुम, यानी आप पर मौत हो। तो माजल्ला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब भी ऐसे देते थे कि वालेकुम।
यानी तुम पर भी, यानी कुछ रिएक्शन नहीं शो करते थे लेकिन उस तरह। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को रोकने के लिए ना इस लफ्ज का इस्तेमाल ही मना फरमा दिया, और क्या कहा कि तुम उन ना कहा करो, ये लफ्ज ही छोड़ दो। तो अल्लाह ताला यहाँ पे हमें एक तो आदाब सिखा रहे हैं कि मजलिस में बात कैसे की जाए, और दूसरी बात ये है कि इस झगड़े में पड़ा ही ना जाए, क्योंकि अल्लाह ताला सबकी नीयत जानता है। तो ऐसी बात ना की जाए जिससे कंफ्यूजन जन्म ले, यानी जू मैनी बातें हों। तो अब एक और बात जो बहुत अहम है, क्योंकि कुरान ने इसको अपना मौजू बनाया है इस बात को, तो इसको इसको हमें भी संजीदगी से लेने की जरूरत है। और वो क्या है कि जब भी कोई बड़ा बात कर रहा हो तो हमें हमें एक तो ये है कि बात को गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अल्लाह ताला कह रहे हैं वस्माउ, कि सुनो। एक लफ्ज होता है वस्तमियु, उसका मतलब होता है ध्यान से गौर से सुना करो, लेकिन यहाँ पे अल्फाज आए हैं वस्माउ, यानी सुन लो। अगर तुम राइना कह रहे हो ना इन अदर सेंस, तो इसका मतलब है कि तुम थोड़ा सा जो गौर करना था वो भी नहीं कर रहे, तो तुम थोड़ा सा गौर कर लो, ध्यान दे दो, तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। तो एक बात को समझने की सबसे पहली स्टेज है क्या, कि वो बात को सही तरीके से सुना जाए। अगर सुनेंगे ही नहीं तो बात समझ में कैसी आएगी। तो ये है कि कैजुअल रवैया ना इख्तियार करो, मुसलमानों से ये कहा जा रहा है। तुम अपना भी केयरफुल रवैया इख्तियार करो। दूसरी बात ये है कि तुम बात को बदल दो। और वो हमारे लिए क्या सबक था कि जब भी कोई बड़ा हमसे बात कर रहा हो या कोई बच्चा भी बात कर रहा हो, तो एटलीस्ट हमें इतना वो अटेंशन पे करनी चाहिए कि हम उसकी बात सुन लें। कई दफा बच्चे आगे माँ से बात कर रहे होते हैं कि अम्मी ये हुआ स्कूल में, अम्मी वो हुआ, और अम्मी जान इतनी ज्यादा उलझी भी होती हैं अपने घर के कामों में, या फिर मे भी अपनी जॉब के की सोचों में, कि वो बच्चों को बस मुंह हाँ तो कर रही होती हैं लेकिन प्रॉपर अटेंड नहीं कर रही होती। तो ये नहीं करना चाहिए, चाहे बड़ा बात करे या छोटा, टाइम दे के एटलीस्ट सुन लेनी चाहिए बात। जब हम सुन लेते हैं ना कोई बात, तो बड़ा फायदा हो जाता है हमारा भी, तो हम छोटे बच्चों से बड़ा कुछ सीख जाते हैं। तो अब ये है कि ये जो यहूद का रवैया था, ये किसके साथ कर रहे थे? ये किसी बॉस या उस्ताद के साथ तो नहीं कर रहे थे ना, वो तो अल्लाह के रसूल के साथ की वाली बात कर रहे थे। तो आखिर में फिर क्या बात आई, वलिल काफिरीना अजाबुन अलीम, के ऐसे काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो आप देखिए कि अहले किताब तो काफिर नहीं थे, वो अल्लाह ताला ने उनको क्यों काफिर कहा? इसलिए कि ये भी एक कुफर है, कि एक तरह से नबी का मजाक उड़ाया ना उन्होंने, राइना कह के वो नबी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब हम आगे जाके ये देखेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, ये सारी ये हरबे क्यों आजमा रहे हैं। शुरू में जैसी बात हुई कि मुसलमानों के दिलों में भी वसवसे डाल रहे थे। वो मकसद क्या था कि नबी की जात के ऊपर क्वेश्चन करना और उसकी अहमियत को खत्म करना। अगली आयत को देखिए तो मजीद इसके साथ चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। मा यवद्दुल्लदीन कफरू मिन अहलिल किताब, नहीं चाहते वो जिन्होंने कुफर किया अहले किताब में से, यानी अहले किताब में से कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहते। अहले किताब में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुफर किया है और वो नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? वलल मुशरिकीन, और ना ही मुशरिकीन चाहते हैं क्या? अन अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम, के तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई खैर नाजिल की जाए। ये नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? अहले किताब में से वो लोग जिन्होंने कुफर किया, और मुशरिकीन। मुशरिकीन तो है ही, मतलब डिक्लेयर्ड काफिर थे ना। तो वो ये नहीं चाहते कि आपके रब की तरफ से आपके ऊपर कोई खैर आए। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह खास कर लेता है अपनी रहमत के साथ जिसे वो चाहता है। वल्लाहु ज़ू फज़्लिल अज़ीम, तो अल्लाह तो बहुत बड़े फजल वाला है और बहुत अजीम है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ चाहतों का जिक्र हो रहा है, क्या वो चाहते हैं क्या वो नहीं चाहते। तो जो अहले किताब की चाहत है और जो मुशरिकीन की चाहत है ना, वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इकट्ठी कर दिया, यानी दोनों चाहतों को इकट्ठा कर दिया। तीन ग्रोह आप समझ सकते हैं, जैसे अहले किताब में से नसारा भी, यहूद भी, और मुशरिकीन जो हैं वो तो जो शिरक करने वाले लोग हैं, तो इनको इकट्ठा करके कहा है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है इन आयात का? जैसे पहले भी बात हुई थी कि मदीना में जो नए मुसलमान हो रहे थे ना, अब जो लोग नए मुसलमान हो रहे थे वो सदियों के साथ मुशरिकीन के साथ और ये यहूद और अहले किताब के साथ रह रहे थे। काफी टाइम मुसलमान तो ये अब जाके हुए हैं। तो अब जबकि वो मुसलमान हो गए हैं, तो ये महसूस कर रहे हैं कि ये वही लोग जो इनके साथ सदियों से रह रहे हैं, इनके दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि मुसलमान इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों को इनके दिलों के हाल के बारे में आगाह फरमा दिया है, क्योंकि दिलों के हाल के बारे में कोई और आगाह नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह की जात के, क्योंकि दिल तो उसके कंट्रोल में है। अब दोबारा से हम आयत की तरफ आए, तो वो जिन्होंने कुफर किया अहले किताब में से और मुशरिकीन में से, तो मुशरिक तो काफिर ही थे, तो अहले किताब को काफिर क्यों कहा? अल्लाह ताला ने क्या कुफर था अहले किताब का? कि नबी को जानने और पहचानने के बावजूद इनकार किया, ये कुफर था।
कुफर का लफ्ज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है कुरान में? एक तो ये है कि पहली बात हम माइंड में रखें कि तमाम गैर मुस्लिमों के लिए ये लफ्ज नहीं है। ये लफ्ज किन के लिए है? वो जिन्होंने सच को जान लिया, उनके दिल इस बात पर गवाह हो गए कि हाँ वाकई यही सच है, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार किया। अहले मक्का को काफिर क्यों कहा गया था? उनको पता था कि रसूल सच्चे हैं, उनको पता था कि जो पेश कर रहे हैं वो अल्लाह का कलाम है, इनके दिल गवाहियां दे चुके थे, लेकिन इनकार किया, इसलिए काफिर का। जब, और दूसरी दूसरी इसकी कंडीशन क्या है काफिर होने की? कि जब कोई शख्स किसी मुसलमान के खिलाफ हथियार उठाता है इसको मारने या जख्मी करने के लिए, तो ये भी कुफर है। मिन अहलिल किताब की बात की है अल्लाह ताला ने, इसका मतलब है कि सारे अहले किताब नहीं है, क्योंकि मिन का लफ्ज इस बात को वाज़िह कर रहा है कि सारे नहीं है। हो सकता है कुछ अहले किताब ऐसे भी हों, या मुशरिकीन में से कुछ ऐसे भी हों जो भी सोच रहे हों, फैसला करने में टाइम लगा रहे हों, लेकिन सोच रहे हों कि इस दीन की तरफ जाना चाहिए। तो कौन से अहले किताब फिर यहाँ मुराद हैं? वो जिन्होंने पहचान कर इनकार का इरादा किया, और पैगम सिर्फ इरादा ही नहीं किया कि सिर्फ यही इसी बात पे उन्होंने कनात नहीं की कि उन्होंने इनकार कर देना है, बल्कि उन्होंने अपनी सारा वक्त, अपनी सारा माल, अपनी एनर्जीज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मिशन के खिलाफ साजिश करने का फैसला कर लिया। आयत का आगाज आप देखिए माँ से हो रहा है ना, इसका मतलब सिर्फ इनकार नहीं है, ना भी इसका मतलब होता है, लेकिन ये गलत फहमी के अजाले के लिए भी आता है, तरदीद के लिए भी आता है। यानी क्या मतलब हुआ कि वो लोग जो अहले मदीना है, जो मुसलमान हुए हैं, वो ये बात सोच रहे थे कि ये इनके दुश्मन नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो सदियों से रह रहे हैं ना, तो इस बात की तरदीद की जा रही है। और फिर यहीं से बात का आगाज किया अल्लाह ताला ने कि नहीं वो चाहते। तो सहाबा क्या समझते थे कि मुशरिकीन तो इनके खैर खा नहीं है, क्योंकि मक्का में वो बहुत टफ टाइम देख चुके थे, लेकिन अहले किताब से उनको उम्मीद थी। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों ग्रोहों को इकट्ठा करके, ग्रुप करके, इस गलतफहमी को दूर कर दिया कि ये दोनों ग्रोह नहीं चाहते कि तुम्हारे पास कोई खैर आए तुम्हारे रब की तरफ से। खैर से क्या मुराद हो सकती है, कि क्या खैर आए मुसलमानों के ऊपर? इससे डिफरेंट चीजें मुराद हो सकती हैं। एक तो इसमें फतह, जो अल्लाह ताला ने काफी फतूहात दी मुसलमानों को, पहले ही फतह फतेह बदर में हो गई, फिर उसके बाद एक फतूहात का सिलसिला चलता ही रहा। फिर रिज्क, यानी जब फतूहात होती हैं, या फिर यहूद यहूद के साथ जो जंगें हुई उनमें माले गनीमत भी हाथ आया, माले फै भी हाथ आया, तो रिस्क भी आया। फिर रिस्क में सलाहियतें भी हैं जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दे रखी थी। मदद अल्लाह ताला की, इस्तेहकाम जो मुसलमानों को नसीब हुआ जब वो एक स्टेट की फॉर्म में आ गए, जब वो मदीना में आए हिजरत करके। तो मक्का में तो ये काम नहीं था उनके साथ। लेकिन सबसे बड़ी खैर क्या है? वो रिसालत है। और इतनी बड़ी खैर को अहले किताब बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, इसीलिए वो ये खैर मुसलमानों के लिए नहीं चाहते थे। इनका राइना कहना ये क्या जाहिर करता था? हसद। और ये हसद हमेशा उस वक्त भी था, अब बाद में भी रहने वाला है। तो अल्लाह ताला क्या जवाब दे रहे हैं कि वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, कि अल्लाह खुद मुंतखब करता है कि अपना खैर, अपनी रहमत, अपनी नबूवत किसको दे। तुम जितना मर्जी हसद करो, तुम्हारा हसद नहीं रोक सकता अल्लाह की खैर। तो हमारे लिए कितना बड़ा सबक है इसमें ना, कि हमें भी बड़ा डर रहता है ना कि कोई हमसे हसद करके, हसद के नतीजे में ही जादू टोना भी होता है ना, तो हमें भी बड़ा डर रहता है इस बात का। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि किसी का हसद अल्लाह की रहमत को नहीं रोक सकता। कई दफा ये कहते हैं ना, अच्छा फलाने दरबार पे चले जाओ, ये काम तुम्हारा नहीं हो रहा, हो जाएगा। तो इंसान ये सोचे कि क्या मेरे रब की रहमत को इस बात की हाजत है कि मैं उस दरबार पे जाऊंगी तो काम हो, या मैं फलाने से सिफारिश सिफारिश कराऊंगी तो काम हो? क्या मेरे रब की रहमत इस बात को देखती है? नहीं। वो तो कहता है मैं जब चाहता हूँ अपनी रहमत के साथ किसी को भी खास कर लेता हूँ। तो हमें तो बस ये दुआ करनी है कि या अल्लाह वो हमें भी तू अपनी रहमत के साथ खास कर ले, अपनी रहमत से हमारे मसाइल को भी हल कर दे। दूसरी बात यह है कि बनी इसराइल इस सोच के साथ जी रहे थे कि अल्लाह के हक, फजल के हकदार सिर्फ वही हैं, क्योंकि 2000 साल तक नबूवत का सिलसिला उन्हीं में जारी रहा। अंबिया भी आते रहे, किताबें भी नाजिल होती रही। तो उनको ये लगने लगा कि ये तो उनका नस्ली इम्तियाज है कि पैगंबर उन्हीं में से ही आना चाहिए, और आखिरी नबी क्योंकि नहीं आए थे बनी इसराइल में से, वो क्योंकि बनी इस्माइल में से आ गए थे, इसलिए अब इनको बड़ा एतराज था, इनको बड़ा ही हसद था। जो अब इस हसद की ना डिफरेंट डिफरेंट आप देखें, हसद निकल निकल के सामने आ रहा है ना। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाके राइना कह रहे हैं, कभी मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीके से उकसा रहे हैं, शक्को को शुभात डाल रहे हैं, जिसका जिक्र अभी अगली आयत में आने जा रहा है। क्या जी? वो अगली आयत है 106 में, देखिए, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिथलिहा। जो भी हम मनसूख करते हैं कोई आयत, या हम भुलवा देते हैं इसे, हम ले आते हैं बेहतर इससे या फिर इस जैसे।
ये जो नस है ना, इसका मतलब है हटाना, मिटा देना। यानी यहाँ पे ना ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम कोई आयत को मनसूख करके उसकी जगह पे कोई नई आयत ले आते हैं, या कोई पुरानी आयत जो पहले से मौजूद थी उसको हम तुम्हारे जहनों से मिटा देते हैं, तो हम उसकी जगह या तो वैसी ही लाते हैं या उससे बेहतर लेकर आते हैं। अलम तालम, क्या नहीं आपने जाना, अन्नल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह तो हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है। तो नस्ख का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हटाना और मिटाना। इसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसकी डिटेल को देख लें उसी कॉन्टेक्स्ट में जिसपे हम अभी तसलसल से बात कर रहे थे कि बैकग्राउंड उसका वही यहूद की वसवसा अंदाजी। यानी वो नए नए मुसलमान हुए हैं, अब उनको नई नई ना पट्टियां पढ़ा रहे हैं कि क्या करवा कह रहे हैं, जब कुरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानता है, तो रात को अल्लाह की किताब मानता है, तो फिर अहकामात में तब्दीली क्यों की जा रही है? पहली बात तो ये है, फिर कुरान नाज़िल करने की जरूरत ही क्या थी? एक तो पहला पॉइंट ही होना। फिर अगर किया है तो फिर अहकामात में तब्दीली क्यों की? फिर क्या अल्लाह ताला अपने बनाए हुए कवानीन को खुद अपने हाथों से बदल देता है? दूसरा एतराज इनका, ये नस से। तीसरी बात ये है कि क्या अल्लाह ताला ट्रायल एंड एरर के मेथड से सीख रहा है कि असल अहकामात क्या होने चाहिए थे और पहले जो अहकामात आए वो सही नहीं थे? तो आप देखिए माज़अल्लाह इस लेवल तक ये लोग सोच रहे हैं। मकसद क्या है, क्यों ये बातें कर रहे हैं? कि मुसलमानों को कुरान और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदगुमान करना। तो कुरान क्या जवाब दे रहा है इनको? कि नंबर एक तो ये है कि तौरात का जो हुक्म मंसूख किया जाता है, इसकी जगह इससे बेहतर कानून दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि कुरान तौरात के वो अहकामात जो यहूदी फरामोश कर चुके हैं, भूल चुके हैं, इनकी तजदीद की जाती है या इनसे मिलते जुलते अहकामात दिए जाते हैं। और हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहूद तो तौरात को बदल चुके थे। असली किताब तो जाया हो गई थी इनकी, इन्होंने तो याददाश्तों से मुरतब किया था इस किताब को। तो इनको तो, और खुद भी तहरीफें करते थे उस जो याददाश्त से मुरतब हुई हुई किताब थी उसमें भी कितनी तहरीफें कर दी थी। तो असल शरीयत को तो उन्होंने मसख करके पहले ही रख दिया था। तो ये प्रोसेस क्यों चल रहा है? अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि नाती बिखैर मिनहा औ मिथलिहा, यानी अल्लाह अपने बंदों को इस तब्दीली के जरिए खूब से खूब तर की तरफ बढ़ा रहा है। यानी बेहतर से बेहतर की तरफ लेकर जा रहा है अल्लाह ताला अपने बंदों को। और दूसरी बात यह है कि दीन की जो दौलत जाया हो गई है या कर दी गई है, इसको नए सिरे से इस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि कुरान फिर कामिल किताब है। इसके बाद तो किसी किताब में नहीं आना। अलम तालम, क्या वो नहीं जान, क्या आपने नहीं जाना, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कुदरत रखता है। ये आम खिताब है आप। यानी एक तो ये खिताब उन लोगों से है जो वसवसा अंदाजी कर रहे हैं मुसलमानों के अंदर, और दूसरा उनसे भी खिताब है जो इस वसवसा अंदाजी से मुतासर हो रहे हैं। तो इनसे कहा जा रहा है कि यहूद को शरीयत अता करके अल्लाह ताला अपने इख्तियारात से कोई मुस्तफी नहीं हो गया कि अब ये शरीयत किसी और को नहीं मिल सकती। और ये भी नहीं कि वो इसकी तजदीद कभी नहीं करेगा, हालांकि लोगों ने इसको बेशक बर्बादी करके रख दिया हो। वो अपने इख्तियारात का हमेशा से मालिक है और वो अपनी हिकमत के तहत इनको इस्तेमाल करता है। फिर अगर देखें, हम इस बहस के पीछे जाके देखें तो एक चीज हमें ये नजर आती है कि ये दीन जो है ना, अभी जो दीन इस्लाम है हमारे पास जो मौजूद है कुरान की शक्ल में, ये कामिल दीन है। अब इसके सारे अहकामात इंसानी फितरत के मुताबिक हैं, और अल्लाह ने इंसानी फितरत ऐसी बनाई है कि वो ग्रेजुअल ट्रेनिंग से इस मकाम तक पहुंच सकता है कि वो अल्लाह ताला के इस कामिल दीन का अहल बन सके, या इसको निभाने का की एबिलिटी उसके अंदर आ जाए। अब साबिका शरीयतों में जो दीन मिला मिला था वो भी इस्लाम ही था, लेकिन बेसिक लेवल का था। बेसिक लेवल जिसको हम कहते हैं, स्कूल के टर्म में बात करें कि नर्सरी लेवल है या प्ले ग्रुप लेवल है। तो वो इस दौर के लोगों की नशो जो जहनी नशो नुमा थी उसके उससे मुताबिकत रखता था जो पहली शरीयत आई। यानी जैसे हमें पता है कि पहले हिस्सी मौजजात अता किए जाते थे ताकि लोग मान जाए। वो हाबील और काबील के किस्से में हमने पढ़ा था कि कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ मंजूर हुई है या नहीं हुई, उसका क्या इंडिकेशन होता था? तो ये होता था कि आसमान से एक आग आती थी जो कुर्बानी को जला देती थी। अगर तो ऐसा हो गया तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने कुर्बानी को मंजूर कर दिया। लेकिन अब उसके बाद फिर देखिए मजीद हिस्सी मौजूद जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए, और फिर हजरत सौले को वो ऊँटनी अता की गई, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ढेर सारे मौजूद दिए गए। इसलिए कि अब इसको इसकी मिसाल को यूं समझिए कि
जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, जब उनकी तालीम का आगाज किया जाता है तो डायरेक्ट मेथड इख्तियार किया जाता है उनको समझाने के लिए। हर चीज को दिखाकर, महसूस करवा कर, मुशाहिदा करवा के बात समझाई जाती है। लेकिन एक वक्त उस बच्चे की जिंदगी में ऐसा भी आता है कि अब वो सिर्फ अल्फाज के बने हुए लेक्चर से बात समझ जाता है। तो आज से 1400 साल पहले इंसानी जहन इर्तिका की मनाजिल तय करते करते, ग्रेजुअल ट्रेनिंग से के प्रोसेस से गुजरते गुजरते इतना मिच्योर हो चुका था कि इनके लिए कलाम से समझा देना काफी था। और फिर आप देखिए, इसी कलाम से एक इनकलाब बर्पा हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल के अरसे में दीन कायम करके दिखा दिया। तो हासिल बहस क्या है कि अल्लाह बेहतर जानता है, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया इंसान को। तो बात कहाँ पे खत्म हो जाती है? बात ईमान ही के ऊपर जाकर टिकती है। ये जो नस्ख और नासिख और मनसूख का ये पूरा मजमून है उलूमुल कुरान के अंदर, के जिसमें इस बात पे बहस की जाती है कि कौन सी ऐसी आयत थी जो आयत मनसूख हो गई, हुक्म बाकी रहा, या फिर ये है कि आयत तो है, हुक्म बाकी नहीं है। तो इनके ऊपर ना हमें एक बहुत ज्यादा ना केयरफुल रवैया अख्तियार करने की जरूरत है। हम ऐसे ऐसे कैजुअली वर्डिक्ट नहीं पास कर सकते कि ये तो मनसूख हो गई है आयत। नहीं, ये कलाम अल्लाह है, अल्लाह ताला ने इसको कुरान का हिस्सा रखा है, और ये कुरान बिल्कुल कयामत के दिन तक के लिए हदायत है, उस आखिरी इंसान के लिए जो आएगा। तो अलामा सयूती, उनके नजदीक रहमाहुल्लाह, उनके नजदीक सिर्फ 14 आयात ऐसी हैं कुरान पाक में जो कि मनसूख के दर्जे में आती हैं। लेकिन हजरत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमाहुल्लाह, उन्होंने, जिन्होंने तर्जुमा किया था सबसे पहले कुरान का, तो उनके नजदीक सिर्फ 6 आयात ऐसी हैं जो नासिख और मनसूख में आती हैं। जब हम भी कुरान देखे पढ़ रहे होते हैं तो हमें मुख्तलिफ तरह के इस तरह के अहकामात नजर आते हैं। जैसे पहले हमें अल बकरा में आयात कुछ इस तरह की नजर आई कि जो विरासत के कानून के बारे में थी कि जब शोहर फौत हो जाए तो वो बीवी के बारे में ताकीद करके जाए अपने घर वालों को कि 1 साल तक के लिए उसको घर से ना निकाला जाए। लेकिन बाद में जब विरासती कानून आ गया और फिर वो खुला वाली बात आ गई सारी, वो सब तय हो गया, तो फिर उस कानून की को फॉलो नहीं किया जाता। बट इन अदर सेंस अगर हम इसको एक दूसरे एंगल से देखें, तो जब भी मुआशरे में कोई चेंज लाने की जरूरत होती है ना, तो चेंज एकदम से नहीं आता, ना लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो ग्रेजुअली लाया जाता है। इसी तरह कुरान के अहकामात भी जो कवानीन का दर्जा रखते हैं, वो भी हमने ये देखा कि रोजों की फर्जियत है, या फिर नमाज की फर्जियत आई है, या वो शराब, वो मैसर खमर से मना किया गया, ये सारे अहकामात तदरीजन आए हैं ताकि इंसान का जो जहन है वो उसको कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। आगे चलते हैं, आयत नंबर 107। अलम तालम, क्या नहीं आपने जाना, अन्नल्लाहु लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह ही के लिए बादशाहत आसमानों और जमीन की। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। मुखातिब वही है जो ऊपर वाली आयत में था, यानी यहूद। तो असल तकलीफ तो उनको ये थी ना कि इनको इमामत के मनसब से हटा दिया गया है और उनकी जगह पे एक नई उम्मत की तासीस की हो चुकी है। तो अब इसके लिए ना तो वो खुद इस दीन को मान के दे रहे थे, बल्कि प्रोपेगेंडे भी कर रहे थे कि बाकी लोग भी बरगश्ता हो जाए। तो इनको जवाब दिया जा रहा है कि ये सिर्फ अल्लाह की एब्सोल्यूट अथॉरिटी है कि वो अपनी बादशाहत किसको देता है, वो अपनी खैर से किसको नवाजता है। पहले इसने तुमको मनसबे इमामत पर सरफराज किया, लेकिन तुमने अपनी नाअहली साबित कर दी, तो अल्लाह ताला ने तुमको हटाकर दूसरी उम्मत खड़ी कर दी। तो आगे अल्लाह ताला कहते हैं, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई हामी और मददगार नहीं है। वली क्या होता है? वली होता है करीबी दोस्त जो मुश्किल में पास हो, और नसीर होता है वो मदद करने वाला जो मुश्किल में मदद करने वाला हो, यानी जुल्म ज्यादती के वक्त मदद कर सके। तो अल्लाह ताला के सिवा कोई वली नहीं है इंसान का, और ना ही कोई नसीर है। इसको एक और एंगल से देखें तो ये है, क्योंकि यहूदियों की बात हो रही है, कि अगर कोई यहूदी इस दीन में आ जाता है, जो दीन इस्लाम है, जो नया दीन है, उसमें आ जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करता है, कुरान पे ईमान लाता है, तो इसको जाहिर है उसकी पूरी सोसाइटी की मुखालफत तो मोल लेनी पड़ेगी। इस पर जुल्म फिर किया जाएगा, उसको मे बी आउटकास्ट किया जाए, बाइकआउट किया जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो तुम ये ना समझो कि कोई इंसान तुम्हारी मदद कर सकेगा। तुम्हारी मदद कौन करेगा? वही रब, जो वली है और जो नसीर भी है। आगे चलते हैं। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, क्या तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूल से जैसा सवाल किए गए मूसा इससे पहले। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी फक़द ज़ल्ल सवाअ सबील, तो जो कोई बदलेगा कुफर को ईमान से, तो तहकीक वो भटक गया
सीधे रास्ते पर। मुसलमानों से ही खिताब करके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम क्योंकि वो शकूक को शुबहात तो डाल दिए गए थे ना इनके दिलों में कि ये बात जैसे नासिख व मनसूख की भी बात आई है कि क्यों है ये वाली बातें ना इस तरह के वो डाउट्स क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे मुखातिब कौन है? वो कमजोर अहले ईमान जो यहूद के वसवसे से के इन्फ्लुएंस में आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे थे। तो उनसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुमने भी वही रविश इख्तियार कर ली है जो इससे पहले बनी इसराइल की रविश थी सवाल करने की हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथ। हम वो गाय का वाक्य पढ़ चुके हैं जितना जितने उन्होंने सवाल किए थे उसके ऊपर। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो कोई ईमान को कुफर के बारे के साथ बदलेगा तो वो सीधे रास्ते से हटक गया। यानी कुछ सवालात ऐसे हैं जो तुम्हें कुफर तक ले जाएंगे, तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि सवाल का मतलब क्या होता है। लफ्ज जो यहाँ पे किया गया है ना दस अलू में जो रूट वर्ड है वो सीन हमजा लाम साल सवाल। तो सवाल का मफहूम एक तो मांगना इसका मतलब हो सकता है, फिर दरख्वास्त करना, पूछना। बाज मौकों पर भी ना इस पे इसका मतलब एतराज करना भी होता है, यानी क्वेश्चन करना। अ, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है जिसमें वो सवाल पूछा जा रहा है। बाज औकात वाकई इनके खातिर सवाल पूछा जाता है, जैसे कि सूरत अनफाल की पहली आयत है यस अलूनका अनिल अनफाल, ये आपसे गनीमतों के बारे में सवाल करते हैं। तो अगर इस तरह का कोई केस हो ना जहाँ पे कोई इल्मी नोयत की बात पूछी जाए या अपने आप को क्लियर करना मकसूद हो, तो उस सवाल में अन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर बा का सिला लगे, क्या कैसे? साला साइलुम बि अज़ाबिन वाक़ी, सूरह मारिज की पहली आयत है। यानी सवाल पूछने वाले ने सवाल पूछा है अजाब के वाक़या होने के बारे में। तो ये मजाक के तौर पे पूछा करते थे, तो जब बा लगे तो मजाक का माने मुराद होगा। फिर कुछ लोग इस तरह के भी सवालात करते हैं, जैसे कुछ हुर्मत की चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें हराम हैं, उनको उनके बारे में इतने सवालात करते हैं, इतने इतने एंगल से चीजें पूछते हैं, इतने लोगों से पूछते हैं कि चाहते हैं कि वो जो हराम चीज थी ना वो किसी तरीके से हलाल हो जाए, यानी अपने अंदर की गंदगी को लीगलाइज करना चाहते हैं। एनीवे वापस आते हैं आयत की तरफ। तो यहाँ पर एतराज के मानों में ये सवाल का लफ्ज आया है। तो मुसलमानों को कहा जा रहा है कि जिस तरह यहूद मूसा अलैहिस्सलाम से सवालात करते थे, क्या तुम भी वैसे ही सवालात करोगे? तो अंबिया को क्वेश्चन क्यों किया जाता था? इसलिए कि उनको अहमियत नहीं दी जाती थी, इनको अहम नहीं समझा जाता था, इनको सीरियस नहीं लिया जाता था। लोग समझते थे वो खुद से बात कर रहे हैं, जैसे हमने वो गाय के केस में देखा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूद से क्या कहा था? सूरह सफ में इसका आयत आती है कि लिमा तुजूननी, क्यों तुम मुझे तकलीफ देते हो? क्यों कहा कि क्यों तकलीफ देते हो? क्योंकि वो इतने कसरत से सवाल करते थे कि नबी को तकलीफ शुरू हो जाती थी। अल्लाह ने कहा ये कुफर है, इतने ज्यादा सवाल करना कुफर है। क्यों? इसलिए कि रसूल खुद से तो कुछ नहीं कहते, वो तो जो भी कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और अल्लाह और रसूल पे फिर सवाल पूछना, सवाल करना, अल्लाह ताला के ऊपर एतराज करना, और अल्लाह ताला के ऊपर एतराज करने का मतलब कुफर होता है। तो आज का कुफर क्या होगा अगर हम इन इन आयात को अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करें? तो आज तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हम में मौजूद नहीं है, तो आज का कुफर फिर क्या होगा? आज का कुफर फिर यही होगा कि सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाए, सुन्नत पर सवाल उठाया जाए, ये कहा जाए कि हम तो सिर्फ कुरान को मानते हैं, हम हदीस को नहीं मानते। ये फितना इनकार हदीस इसी वजह से निकला है कि लोग क्वेश्चन करते हैं। ये कहा जाए कि अच्छा वो रसूल ने जो किया हम उसको मानते तो हैं, लेकिन वो उनके अपने वक्त के लिए था, आजकल के वक्त में वो एप्लीकेबल नहीं है। या फिर उन लोगों का मजाक उड़ाना जो सुन्नत के शायर की पैरवी करते हैं, जैसे दाढ़ी को किसी ने रख ली, दाढ़ी का मजाक उड़ाया जाए, या मसवाक को मजाक मजाक का निशाना बनाया जाए, या दीन पर अमल करने वालों को मौलवी मौलवी कह के मजाक का निशाना बनाया जाए। तो हमें कोई भी बात मुंह से निकालने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो भी कर रहे हैं ये रसूल की मोहब्बत में ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज हमें कुफर की तरफ ले जाए। तो ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला ने क्या कहा है फिर आयत के एंड में कि फकत तो तहकीक दल्ला सवा सबील, कि वो सीधे रास्ते से फिर भटक गया। यानी सीधे रास्ते से फिर इंसान गुमराह हो जाएगा, उसका दिल टेढ़ा हो जाएगा, वो फिर टेढ़ी रविश पे ही चलना शुरू हो जाएगा। आज आज का टॉपिक हम यहीं तक आप आज की आयत रखेंगे हम इंशाल्लाह। फिर अगले हफ्ते मजीद सुबहानक अल्लाह व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।